नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में कक्षा 12वीं का फॉर्म कैसे भरना है इस संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखेंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मोबाइल को ही रोटेट कर लेते हैं। फिर आगे उसका स्क्रीन देखिए यहाँ पर रोटेट हो गई और हम यहाँ पर MPBSC का साइट है, इसको ले लेंगे और ले लेने के बाद में जैसे ये आती है सूचना, ये सूचना आ गई है, हम आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर चलिए साइट को डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। तो इधर 3 डॉट दिया हुआ है और हम लोग इधर आएंगे, डेस्कटॉप साइट को ऐसे टच करेंगे, अपनी स्क्रीन इस प्रकार से हो जाएगी। अब ये हमारा डेस्कटॉप मोड लैपटॉप जैसे दिखता है उसमें आ गया और यहाँ हम लॉगिंग कर लेंगे, क्योंकि इसका कोई भी काम इसमें लॉगिंग के बाद ही होता है। तो लॉगिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इस लॉगिंग पर हम टच करेंगे, पेज आपका ये खुल जाएगा लॉगिंग के लिए। यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। और ये पासवर्ड देने के बाद में इधर कैप्चा कोड दिया रहता है, उसको देना रहे। तो ये लॉगिंग भी हो गया। लॉगिंग हो जाने के बाद देखिए डेस्कटॉप मोड में इस प्रकार से आजकल दिख रहा है। इधर ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन प्रबंधन प्रणाली और दूसरे नंबर में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म प्रबंधन प्रणाली दिया हुआ है। तो नामांकन फॉर्म में ये सशुल्क और निःशुल्क, ये तो लगभग अब हो ही जा रहा है, आप लोग कर ही लिए हैं। नवीन प्रवेशित वालों के लिए सशुल्क है और मंडल में जो पूर्व से नामांकित हैं वो निःशुल्क है। हम लोग आएंगे कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्र हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने वाले सिस्टम में। तो आप इसी पर ऐसे टच कर देंगे कक्षा 12वीं के संबंध में। यहाँ पर हमने देखिए ये आ गया और जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो खुल गया है। अब हम यहाँ पर ये 3 डॉट वाले पर जैसे ही आते हैं तो कक्षा 10 परीक्षा फॉर्म, कक्षा 12वीं परीक्षा फॉर्म, तो ये कक्षा 12वीं परीक्षा फॉर्म पर हम ऐसे टच कर देंगे। देखिए तो उसके अंदर ऑप्शन आ गया कि नियमित विद्यार्थी 12वीं का परीक्षा फॉर्म पूर्ण करें, परीक्षा फॉर्म प्रमाणित कर भुगतान हेतु अग्रेसित करें, परीक्षा फॉर्म हेतु प्रमाणित छात्रों की सूची बनाएं। तो यहाँ परीक्षा फॉर्म पूर्ण करें क्या है कि पहले से इसमें लिस्ट मिली रहेगी, उसी में से हमको कुछ अधूरी जानकारी है तो उसको पूरा करना है, वही परीक्षा फॉर्म भरना है, इसके अलावा अलग से नहीं है। तो सबसे पहले हम वही परीक्षा फॉर्म पूर्ण करने वाले पर ऐसे टच करेंगे। जैसे ही टच करते हैं तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ आ गया पहले से। हम पर्टिकुलर किसी एक बच्चे का हमको निकाल के एक एक करके भरना है, तो हम यहीं पर इनरोलमेंट नंबर, उसका नामांकन टाइप कर देंगे। ये कैप्चा कोड डाल करके परीक्षा फॉर्म पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी की सूची पर हम क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगा। और आपको सबका देखना है, नामांकन अभी नहीं पता है, जो आपने सूची बनाई है नामांकन का, इससे पहले जो काम हुआ था उसके आधार पर करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि सारे बच्चे का जितने हैं अभी लिस्टेड हैं। यहाँ पर हमको कोड देख लीजिएगा, WH इसको लिखना रहेगा, इसको हम लिख करके और नीचे इधर लिखा हुआ है परीक्षा फॉर्म पूर्ण करने हेतु विद्यार्थियों की सूची। तो यहाँ हमने नामांकन नहीं डाला है, बस 12वीं लिख दिया है और ये कैप्चा कोड डाल दिया है यहाँ पर। इसको हम ऐसे टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बच्चों की सूची आ गई। अब ये बच्चों की सूची आ गई है इस तरीके की। यहाँ आवेदन क्रमांक लिखा हुआ है नीचे और नामांकन क्रमांक लिखा हुआ है, नाम लिखा है, पिता का नाम, जन्म तिथि, परीक्षा हेतु विषय यहाँ पहले से दिया हुआ है। ऐसे ही जितने हैं बच्चे इस कोड के अंदर में, इनके सब की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम लोगों को क्या करना है, इसमें से हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी की फ़ोटो जगह नो इमेज अवेलेबल ऐसा लिख रहा है। तो हमको
फ़ोटो पहले से स्कैन करके तैयार रखना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में रख लेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ेंगे तो हिंदी में नाम अंकित करें, ये आवश्यक, हिंदी में नाम देना इस बार ज़रूरी है, क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार का जो मार्कशीट अंकसूची आएगी उसमें लिखा हुआ रहेगा हिंदी इंग्लिश, ऐसी पता चल रहा है ऐसा। तो हम इसमें हिंदी में नाम अंकित करें आवश्यक में ये काम हमको करना पड़ेगा। ये परीक्षा फॉर्म वाली प्रक्रिया चल रही है, ये इतना पहले से लिखा हुआ है, तो हम इस पर हम ऐसे टच करेंगे हिंदी के नाम वाले पर। तो जैसे हिंदी नाम टच करते हैं, देखिए यहाँ विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम और माता का नाम पहले से लिखा हुआ आ गया है इंग्लिश में। अब उसी को देख करके हम लोग उसका हिंदी में, यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम हिंदी में प्रविष्ट करें, पिता का नाम हिंदी में प्रविष्ट करें, माता का नाम हिंदी में प्रविष्ट करें। तो हम यहाँ पर आकर के ऐसे टाइप करेंगे, वो आप आसानी से कंप्यूटर से या मोबाइल से हिंदी में लिखना वो तो आसान, मोबाइल में तो और अच्छा लग रहा है कि लिखने में आसानी ही होगी अगर हम लोग मोबाइल सिस्टम में करते हैं। तो इसमें फ़ोटो के लिए वही थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं तो बढ़िया रहता है। अब देखिए लिख लेने के बाद अंक सूची में अंकित करने हेतु विद्यार्थी की जानकारी अद्यतित करें, इस पर हम टच कर देंगे तो ये जो हिंदी का लिखा हुआ है वो अपडेट हो जाएगा, हिंदी लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना काम कर लेंगे। फिर कह रहा है कि फ़ोटो अपलोड करें आवश्यक, तो फ़ोटो अपलोड करें में इस पर हम ऐसे टच करेंगे तो फ़ोटो अपलोड करने का यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा सब खुल जा रहा है, आज पोर्टल बढ़िया चल रहा है। तो नाम, विद्यार्थी का नाम आ गया, फाइल यहाँ आ जाएगा। अब फ़ोटो के संबंध में आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए कि इसका आदेश है कि विद्यार्थी का नवीनतम कलर फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और फ़ोटो JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, इतना है। अब यहाँ फ़ोटो तो अपलोड करना ही है, फ़ोटो साफ़ सुथरी होनी चाहिए क्योंकि ये मार्कशीट में आएगी, प्रिंट होकर के आएगी, तो फ़ोटो यहाँ पर हम लोग देंगे। इसमें नाम लिखा हुआ ऐसा तो नहीं आ रहा है, नाम और डेट लिखा हुआ, नाम डेट लिखा हुआ है तब भी बढ़िया रहेगा, और नहीं लिखा है तो बिना नाम डेट का भी अपलोड करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आप चूज फाइल में आएंगे, और चूज फाइल में आएंगे तो पहले इसमें आ जाएगा कि कहाँ से आपको लेनी है। ये कैमरा ब्राउज इधर दिया हुआ है, तो ये फ़ोटो हम लोग यहाँ से ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये चीज़ें हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं इसमें। तो वापस आकर के ये फ़ोटो जैसे सेलेक्ट कर दे तो यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगी, और जैसे फ़ोटो आ जाएगी तो फ़ोटो अपलोड करें, इस पर टच कर देंगे तो फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसको भी हम अभी नहीं करते हैं यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके कह रहा है, इसके बाद वाला कह रहा है कि आवश्यक होने पर विषय अपडेट करें, अद्यतित करें, वैकल्पिक है, ये ऑप्शनल है। यहाँ विषय दिख रहा है बच्चे का, जैसे हिंदी स्पेशल, इंग्लिश जनरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अगर ये बुक जो दिया हुआ है यहाँ पर विषय यही विषय है तो फिर इधर अपडेट वाले ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सूची बनाते समय गलती से किसी बच्चे का हम लोग बदल दिए थे, गलती हो गई थी कि मैथ वाले की जगह फिजिक्स, बायो और बायो वालों की जगह मैथ ऐसा हो गया या कॉमर्स हो गया। तो ये हम लोग अभी फॉर्म भरते समय यहाँ से जहाँ लिखा हुआ है कि आवश्यक होने पर विषय अद्यतित करें, वहाँ से आकर के हम विषय परिवर्तन कर लेंगे। अब ये खुलेगा तो जो सूची बनाते समय की बात खुली थी, जितना खुला था उसमें ये पूरा आ जाता है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ एक बार खोल के देख ही लेते हैं। देखिए विद्यार्थी को प्रवेश सूची में जोड़े वाले ऑप्शन पर देखिए आ गया, बच्चे का नाम आ गया। ये जो हम लोग देखते आ रहे थे उनका मीडियम क्या है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देखिए यहाँ पर लिया हुआ है पहले जो हम लोग भरे हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ से बदल सकते हैं। जब गलती से कुछ गड़बड़ हो गया हो, गलती हो गई हो तब, और सब कुछ सही है, वहाँ पर जो विषय दिख रहा है वही है, तो इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर तो इस तरीके का आ गया बस। और लास्ट में ये कह रहा है छात्र को हटाएं। ऐसा हो सकता है कि अभी बच्चा 11वीं में इसको जाना था या 9वीं में इसको जाना था, अभी भूल बस ये 12वीं की सूची में आ गया है, 12 में यहाँ होना नहीं चाहिए, ऐसा एक आध दो केस ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके विद्यालय में है तो आप यहाँ से इस बच्चे को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और इस बच्चे को फिर उचित कक्षा में फिर से आप उसको मैप कर सकते हैं, या कहें कि उसको आप सूची बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक सावधानी रखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि बच्चा हमारा इस कक्षा में नहीं होना चाहिए था, दूसरे कक्षा में हो गया।
तो 10-12 वालों के लिए तो ये सुविधा दे दिया कि आप 12 से और 10 से इस चीज़ को अपन हटा सकते हैं। तो इस प्रकार ये परीक्षा फॉर्म भरने की व्यवस्था दी गई है, चाहे वो मैथ्स साइड का हो, बायो का हो, कॉमर्स का विद्यार्थी हो, आर्ट्स का विद्यार्थी हो, सब लोग इस प्रकार से फॉर्म भर पाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।